तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा ने एफर्ट से मैच को वहां तक पहुंचाया जहां तक उम्मीद नहीं थी। 100 रन पे लग रहा था टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन्होंने अपने एफर्ट से टीम को 170 तक पहुंचाया और आखिर तक टीम इंडिया की उम्मीदें बना के रखी। नहीं तो मैच हम पहले आधे घंटे में ही हार चुके थे जब केएल राहुल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ये 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मैच वहां खत्म था। बस अब ये था कितनी दूर तक टीम इंडिया उसको लेके जा सकती है और इसके लिए पूरे नंबर देने पड़ेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को। इन दोनों ने टीम इंडिया की बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की है, पेशेंस रखा, बॉल्स लेफ्ट की, बॉल को इस तरीके से ये डिफेंड कर रहे थे ना, मुझे लग रहा है अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी इस तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह तो लगभग 10 ओवर के आसपास अकेला ही गेंदें खेल गया। कहीं ना कहीं मैच जीतने के चक्कर में उससे गलती हो गई, पुल शॉट मार दिया, वो आउट हो गया। लेकिन इसके लिए अगर आप जसप्रीत बुमराह को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना तो अनएक्सेप्टेबल है। 8-8 नंबर तक बल्लेबाज खिलाने के बावजूद अगर आप 192 स्कोर चेज नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपका फेलियर है। गेंदबाज आपको विकेट्स भी निकाल के दे और गेंदबाज आपके लिए बल्लेबाजी भी करे, भाई साहब ऐसा तो नहीं होने वाला। बल्लेबाजी तो यहां बल्लेबाजों को ही करनी पड़ेगी। नीतीश रेड्डी ने थोड़ा बहुत पार्टनरशिप की रविंद्र जडेजा के साथ, लेकिन मैं नीतीश रेड्डी की यहां तारीफ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज है। अगर रविंद्र जडेजा वहां खड़ा होकर आखिर तक नॉट आउट रह सकता है तो आप में से कोई एक बल्लेबाज उसका साथ दे सकता था। कहीं ना कहीं आप लोगों की गलती से हम ये मैच हारे हैं। ये मैच हम जीत सकते थे। इस वीडियो में मैं 3 ऐसी गलतियों की बात करूंगा जिसके कारण हम ये मैच हार गए हैं। जिसमें सबसे पहली गलती है पहली इनिंग में इंग्लैंड को 50-60 रन एक्स्ट्रा बनाने देना। जब आप मैच जीत जाते हो तो बड़ी बड़ी गलतियां भी छिप जाती हैं, लेकिन जब आप हार जाते हो तो छोटी छोटी गलतियां भी याद आती हैं कि हमने ये गलती क्यों की। अब आप पहली इनिंग में ही चले जाओ। पहली इनिंग में टीम इंडिया और इंग्लैंड ने बराबर स्कोर बनाया 387, जिससे टीम इंडिया को 1 रन की लीड भी नहीं मिली। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे ना, हम चाहते तो इंग्लैंड को 50-60 रन पहले रोक सकते थे, क्योंकि जे स्मिथ और कार्स के बीच में 84 रन की पार्टनरशिप हुई और जे स्मिथ का हमने 5 रन पर आसान सा कैच छोड़ दिया था और वो कैच छोड़ा था केएल राहुल ने स्लिप पर फील्डिंग करते हुए। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो जे स्मिथ ने 51 स्कोर बनाए तो वो स्कोर नहीं बनते, 50-60 रन कम बनते। और उसी 50-60 रन से देख लीजिए आज हम मैच हार गए हैं। 22 रनों से ये मैच हम हारे हैं। वो 50-60 रन कम बने होते तो हमको टारगेट कितना मिलता, 140 के आसपास का, जो आराम से बन जाते। दूसरी गलती, इंडिया का टॉप ऑर्डर। अगर यहां पर 3 बल्लेबाज पिक करने हो ना, किसके कारण हम ये स्कोर चेज नहीं कर पाए, तो स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाज ही हैं, जायसवाल, शुभमन गिल, करुण नायर। शुरुआत जायसवाल से करते हैं कि जायसवाल ने इस तरीके का बचकाना सा शॉट खेला जिसकी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको महान बल्लेबाज बनना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने अटैक कब करना है और किसको करना है। 192 स्कोर चेज करना था टीम इंडिया ने और इस विकेट पर 192 स्कोर बनाना भी मुश्किल है। तो अगर बनाना मुश्किल है तो इसका मतलब आप अपनी मर्जी से हर गेंदबाज को तो अटैक नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा टाइम तो आपको विकेट पे बिताना ही पड़ेगा। और आपने चूज किसको किया? जोफ्रा आर्चर, जिसके पास पेस है, बाउंस है। अगर आप उसको पुल शॉट मारने जाओगे तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे और वही आपसे हुआ। पहले ही आपने पुल शॉट ट्राई की और उसी में आप आउट होकर बाहर चले गए। अगर आपको महान बल्लेबाज बनना है ना जायसवाल साहब, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि मैंने किस गेंदबाज को पिक करना है। माना कि आपकी नेचर अटैकिंग है, लेकिन हर टाइम अटैक करना भी टीम इंडिया को मुश्किल में डाल सकता है और वैसा ही हुआ। अगर आप उस दिन बिना विकेट गवाए 40-50 रन बना लेते केएल राहुल के साथ, तो अगले दिन इंग्लैंड के जो कंधे हैं वो नीचे गिरे होते, वो हौसला टूट गया होता, उनको 10 विकेट चाहिए होती। लेकिन आपकी एक गलती से उसी दिन हमारे 4 विकेट गिर गए और जो ऊपर था, फ्रंट फुट पे था, वो इंग्लैंड आ चुका था। दूसरी इनिंग में मुझे एक और चीज समझ में नहीं आई कि वाशिंगटन सुंदर को नीतीश रेड्डी से पहले क्यों भेजा गया। हर मैच में नीतीश रेड्डी पहले आता है, फिर वाशिंगटन सुंदर आता है, लेकिन इस मैच में जब हम चेस कर रहे थे तो क्यों वाशिंगटन सुंदर पहले आ गए? माना कि अगर आपने लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके चक्कर में वाशिंगटन को ऊपर भेज दिया हो, लेकिन बल्लेबाजी तो रविंद्र जडेजा कर रहे थे और वो ऑलरेडी लेफ्टी हैं। उसके साथ आपने एक और लेफ्टी भेज दिया और वाशिंगटन सुंदर आते ही 0 रन पर आउट हो गए। और टीम इंडिया के 7 विकेट जब चले जाते हैं तो भाई साहब प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाता है। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा के माइंड में यही होगा कि हम जो है वो आखिरी विकेट है, हमको देखकर संभल कर खेलना पड़ेगा। या तो आपने वाशिंगटन सुंदर को इसलिए भेज दिया था कि भाई तू जा, थोड़ा बहुत जल्दी खेल और मैच को खोल के आ जाए, और वो उससे हुआ नहीं,
क्योंकि ये विकेट वैसा था ही नहीं भाई साहब कि आप थोड़ा अटैक कर सको, यहां पर पेशेंस रखना ही पड़ना था। रविंद्र जडेजा जसप्रीत बुमराह ने जो पार्टनरशिप की है, आपने देखा ना कितनी बॉल्स उन्होंने लीव की हैं, कितनी बॉल उन्होंने प्लेड की हैं, हर एक ओवर में एक एक रन ही आ रहा था। ऐसे ही स्कोर बनना था इस विकेट के ऊपर कि आपको लूज बॉल का वेट करना था बस। इंग्लैंड खुद ब खुद स्कोर देता, लूज बॉल खुद देता जब आप विकेट उसको नहीं देते, लेकिन आप टाइम टू टाइम उसको विकेट देते रहे, वो लूज बॉल डाला नहीं। अगर आप थोड़ी सी पार्टनरशिप करते, अपने आप लूज बॉल्स भी आती, लेकिन आपकी एक गलती से वाशिंगटन सुंदर आउट हुआ, नीतीश रेड्डी आए और नीतीश रेड्डी के माइंड में अब ये झिझक थी कि मैं शॉट खेलूं या नहीं खेलूं, क्योंकि उसके बाद जो है वो बल्लेबाज खत्म हो चुके थे, सिर्फ बुमराह और सिराज ही बचे थे। मैं यहां पर नीतीश रेड्डी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि नीतीश रेड्डी की भी यहां पे गलती है। नीतीश रेड्डी से बेटर अगर जसप्रीत बुमराह खेल के जा रहा है, मोहम्मद सिराज खेल के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी यहां अच्छे से नहीं खेल पाया। रविंद्र जडेजा अगर आखिरी तक लगा हुआ है तो भाई साहब नीतीश रेड्डी को भी लगना चाहिए था। नीतीश रेड्डी प्रॉपर बल्लेबाज है और यही टाइम था अपनी बल्लेबाजी स्किल दिखाने का। जब टीम इंडिया के ऊपर के बल्लेबाज स्कोर बना जाएंगे, नीचे से आके आपकी अगर 100 बना दो, 50 बना दो, कोई फायदा नहीं है। ये टाइम होता है आपको बताने का कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। तीसरी गलती मैं यहां निकालूंगा कप्तान शुभमन गिल की। जी हां, कप्तान शुभमन गिल मानते हैं इस सीरीज में आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, 600 से ऊपर के स्कोर बना दिए जस्ट 3 मैचेस में, 267 जैसा बड़ा स्कोर बना दिया जो अभी तक टीम इंडिया की तरफ से कोई कर नहीं पाया था। लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ेगी तब स्कोर अगर आप नहीं बनाओगे तो भाई साहब एक अच्छे कप्तान नहीं कहलाओगे। विराट कोहली की जब टीम की जरूरत पड़ती थी वो स्कोर बनाता था। अभी तक ऐसा लगा कि आप विराट कोहली के रास्ते पे चल रहे हो, किंग बनने वाले हो, कप्तानी आपकी अच्छी जा रही थी, बल्लेबाजी आपकी अच्छी जा रही थी। लेकिन इस मैच में अगर विराट कोहली होता तो डेफिनेटली टीम इंडिया को यह मैच जिताता। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जब जब सामने वाली टीम ने विराट कोहली को उंगली की है, उसको उकसाया है, उसने हमेशा परफॉर्म किया है। यहां पर इंग्लैंड की टीम शुभमन गिल को बार बार उकसा रही थी, स्लेज कर रही थी और शुभमन गिल उसी प्रेशर में आकर नर्वस होकर विकेट देकर चले गए। भाई साहब विराट कोहली बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़नी है। अभी नहीं कह सकते हम कि प्रिंस जो है वो किंग बन गया है। ठीक है, बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बनाए गए 50 स्कोर आपके वो 267 और ये 600 रन से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। चलिए फिलहाल मैच हम हार गए, लेकिन एफर्ट हमारी तरफ से अच्छा था। 22 रन से हमको ये हार मिली है। काफी अच्छा फाइट बैक किया टीम इंडिया ने। 2-1 से अब हम पिछड़ चुके हैं। अभी भी हमारे पास 2 मैच है, अगला मैच जीतिए और 2-2 की बराबरी कीजिए। अब ये नहीं पता कि अगला मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो आपने डिसाइड किया हुआ है। चौथा मैच बुमराह को खिलाना है या नहीं खिलाना है। मेरे हिसाब से तो अगला मैच सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इस सीरीज का। वो मैच अगर आप जीत गए 2-2 की बराबरी हो जाएगी और आखिरी मैच में फिर डिसाइड होगा कि ये सीरीज किसके नाम रहने वाली है। तो अगले मैच में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराने की गलती मत कीजिएगा। 8-9 दिन की रेस्ट है और बहुत होते हैं किसी भी खिलाड़ी को 8-9 दिन में अपनी रिकवरी करने के लिए। आखिरी में एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के अच्छे एफर्ट से ये शर्मनाक हार को हम एक अच्छी हार में कन्वर्ट कर पाए हैं। नो डाउट अच्छा मैच था, टीम इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन इसको अब कन्वर्ट करना है अगले मैच में जीत में।